हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांसौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय है उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर जो भौगोलिक विविधताएं हैं, इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि है, ये पूरे भारत की एक आम समस्या है। राजस्थान में भी बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती है। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव और बढ़ती जनसंख्या के बीच में जो असमानताएं बढ़ती जा रही है, ये असमानता है वो देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था, पारिवारिक स्थिति को कमज़ोर करने का संकेत है। इस कंडीशन के अंतर्गत राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या होने चाहिए, कार्यक्रम के अलावा ऐसे ही मोटे तौर पर क्या उपाय होने चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इस महत्वपूर्ण उपाय है, उसमें है शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। जनसंख्या वृद्धि तभी होती है जब शिक्षा का अभाव होता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है और इस अज्ञान के अंदर, इस प्रकार की सुविधाओं के अंदर शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इस स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होने के जो महत्वपूर्ण कारण और आधार है वो अशिक्षा और निर्धनता है। अशिक्षा और निर्धनता से ही जनसंख्या वृद्धि होती है। तो शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए ताकि समय पर सबको इलाज मिले, शिक्षित हो। शिक्षित से उसकी आधुनिक जीवन शैली के अंदर जो बदलाव आएगा, जिससे परिवार छोटा हो जाएगा, उनमें समझ आएगी। दूसरी बात यह है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर महिला शिक्षा बहुत यानी कि कमज़ोर है और इस कंडीशन के अंतर्गत राजस्थान में केवल 52.1% ही महिला साक्षर है। तो महिलाओं को शिक्षित करना जनसंख्या नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारी योजनाएं चलाई है। इसके बाद में तीसरा उपाय है कि लड़कों को यानी कि लड़कियों को लड़कों के समान महत्व देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो पुत्र की चाह में होती है। पुत्र की चाह में परिवार बड़ा हो जाता है और 4-5 लड़कियां होने के बाद में एक आध पुत्र होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि 7, 8, 10 लड़कियां एक परिवार में जन्म लेती है। तो ये जो पुत्र की चाह है, इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। लिंगानुपात में तो इसमें सुधार होता है, लेकिन जनसंख्या ऑल ओवर में वृद्धि होती है। तो जो लड़कियां हैं, इसको शिक्षा की दृष्टि से, अन्य कामों की दृष्टि से लड़कों के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। और आज जो राजस्थान के अंदर जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक मूल्य है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो सामाजिक महत्व है, उसमें लड़कों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और इसी स्थिति के अंदर जनसंख्या में वृद्धि भी अधिक होती है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसके माध्यम से लड़कियों को लड़कों के समान महत्व दिया गया है, किसी क्षेत्र में उसको दर्जा दिया गया है। आज की लड़कियां हैं वो भारतीय सेना में भी अपना फ़र्ज़ निभा रही है। तो इस प्रकार लड़कियों का जो शिक्षा का महत्व, उस लड़कों के बराबर महत्व, ये ऐसे उपाय हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है। लिंगानुपात में सुधार, लिंगानुपात में सुधार करने से भी जनसंख्या नियंत्रण होता है, क्योंकि महिलाओं का, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे जनसंख्या नियंत्रित होगी। अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्यागना, ये सबसे बड़ी अड़चन है कि परिवार बड़ा होना या परिवार में सदस्यों की संख्या होना या बच्चे का जन्म लेना, ये सब अंधविश्वास के आधार पर पनपते हैं या ऊपर वाले की देन है, इस प्रकार के करके परिवार को बढ़ा लेते हैं।
तो ये जो विचारधारा है रूढ़िवादी या अंधविश्वास की विचारधारा है, इसमें सुधार कैसे होगा? शिक्षा से होगा। निर्धनता में सुधार होगा तब इसमें सुधार होगा। व्यक्ति के पास में शिक्षा आएगी और उसके पास में बहुत सारे ऐसे विकल्प आएंगे और तो उसमें उसकी जीवन शैली में सुधार होगा और जैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी। निर्धनता उन्मूलन ये बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रखा गया था निर्धनता उन्मूलन, लेकिन अभी भी भारत में लगभग 21% लोग हैं वो निर्धन हैं। अलग अलग समितियों के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत किसी में 26%, 27 या 21% भारत में निर्धनता बताई है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी माना गया है, क्योंकि निर्धनता की वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। व्यक्तियों के पास में वो आधुनिक जीवन शैली नहीं होती है, वो एक पुराने परंपरा डर से जीवन जीते हैं। परिवार बढ़ता जाता है, परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको समय पर शिक्षा, चिकित्सा, अन्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाती है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या के लिए निर्धनता महत्वपूर्ण है और इसका सुधार करना, उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है। भारत जैसे राष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि अमीर और निर्धनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो गैप बढ़ने की वजह से और स्थिति भयानक रूप लेती है। पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। ये कुछ ऐसे 7-8 उपाय हैं जो मोटे तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में शामिल है। जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने समय समय पर जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिसे अपन जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न जो गतिविधियां और योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या के स्थायित्व करने का प्रयास किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रमों के अंतर्गत सबसे पहला जो राजश्री योजना है, कौन सी? राजश्री योजना। राजश्री जो योजना है इसका शुभारंभ 1 जून 2016 को हुआ था और शुभ लक्ष्मी जो योजना थी उसके स्थान पर राजश्री योजना की प्रारंभ किया गया है। ये योजना बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए लागू की गई है। राजश्री योजना के अंतर्गत यानी किसी परिवार के अंदर बालिका का जन्म होता है तो इसमें जीवित जन्म पर प्रथम किस्त के रूप में उनको 2500 रुपये राशि दी होती है। बालिका जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है तब उसके टीकाकरण होने के बाद में दूसरी किस्त 2500 रुपये और जारी होती है। और जैसे ही बालिका राजकीय विद्यालय की प्रथम क्लास में प्रवेश करती है तो 4000 रुपये की किस्त जारी होती है। और जैसे ही वह 8वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो 5000 रुपये, यानी 6ठी कक्षा में प्रवेश करती है तो 5000 रुपये की किस्त जारी होती है। और 10वीं में प्रवेश लेने पर उसको 11000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर उसको 25000, यानी कि टोटल 50000 रुपये की अनुदान राशि राजश्री योजना में दे होती है। तो मित्रों, ये जो योजना है वो इसीलिए शुरू की गई है ताकि बालिकाओं के अंदर शैक्षणिक स्तर में सुधार हो, समाज के प्रति उसका जो रवैया है वो सकारात्मक हो। इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू की गई है। इससे लिंगानुपात में भी सुधार होगा और बालिका शिक्षा में भी उत्थान होगा, बालिका शिक्षा में भी सुधार होगा। नेक्स्ट दूसरी जो योजना है जिसमें अक्षदा कार्यक्रम है, ये अक्षदा कार्यक्रम मित्रों 12 और झालावाड़ जिलों से प्रारंभ किया गया था और इसमें नवजात शिशु और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसके बाद में राज संगम योजना है। ये भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्थान सरकार
द्वारा प्रदेश में एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यक्रम आशा सहयोगियों के द्वारा समन्वय से कार्य करने हेतु AAA मंच की स्थापना यानी AAA मंच की स्थापना की गई, जिसका नाम यानी कि राज संगम रखा गया है। और इसके तहत यानी कि अक्षदा कार्यक्रम के तहत इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है या आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के माध्यम से शिशुओं की उचित मातृत्व विकास, अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं, अनपढ़ गांव की महिलाएं हैं, उसको शिक्षा से जोड़ना, उसको जागरूक करना परिवार नियोजन के बारे में, इसी उद्देश्य से ये एक मंच के तैयार किया गया है, जिससे जो आंगनवाड़ी के अंदर महिलाएं आती है उसको आशा सहयोगियों के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से इस प्रकार परिवार नियोजन से संबंधित योजनाएं हैं उसको अपनाएं, उसके उद्देश्य अपनाएं, उससे क्या फ़ायदा है उसको अपनाएं। इसके लिए राज संगम की स्थापना की गई है और इसकी कार्यक्रम के अंदर 20 दिसंबर 2017 को इसमें नवाचार के साथ में इसको शुरुआत की गई थी। इसके बाद में मिशन परिवार कार्यक्रम है। मिशन परिवार कार्यक्रम ये कुल प्रजनन दर सहित विभिन्न परिवार नियोजन मापदंडों में सुधार के विशेष उद्देश्य से मिशन परिवार कार्यक्रम है वो राज्य के 14 जिलों में संचालित किया जा रहा है। और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों या इससे अधिक यानी कि कुल प्रजनन दर वाले जो 146 जिले हैं, 146 जो जिले हैं, और राजस्थान में 14 जिले हैं जहां प्रजनन दर के अंदर यानी सुधार हुआ है, अधिक प्रजनन दर है। इन जिलों के अंदर मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत इन जिलों में विशेष फोकस रखते हुए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इससे आधुनिक गर्भ निरोधक जो साधन है या अंतरा इंजेक्शन या परामर्श सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही। तो जहाँ जहाँ राजस्थान में ऐसे 14 ज़िले हैं जहाँ प्रजनन दर अधिक है उनमें सुधार करने के लिए इस प्रकार मिशन परिवार कार्यक्रम चलाया गया है ताकि लोगों को ये समझाए कि परिवार नियोजन को कैसे अपनाना है, परिवार को छोटे रखने से क्या फ़ायदा है और अन्य जो गर्भ निरोधक जो उपाय है उसके बारे में भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और छोटे परिवार यानी कि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बधाई संदेश है, बधाई संदेश भी ये राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को सरकारी अस्पतालों में जो संस्थागत प्रसव में बेटी के जन्म दिन पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित जो बधाई संदेश देना प्रारंभ किया गया है। यानी बालिकाओं के महत्व या यूँ कहे कि लिंगानुपात में सुधार करने के उद्देश्य से और लड़कियों में समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से ये बधाई संदेश प्रारंभ किया गया है कि जहाँ भी लड़की का जन्म होता है तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से युक्त एक बधाई संदेश है वो दिया जाता है। इसके अलावा बेटियाँ अमूल्य है ये भी कार्यक्रम यानी कि चलाया गया है और एक महत्वपूर्ण यानी कि कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है माँ का मतलब यानी कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन जो माँ है। ये कार्यक्रम का शुभारंभ है वो 5 अगस्त 2016 को किया गया था। स्तनपान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए स्तनपान के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में माँ एक संकल्प कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरुआत हुई थी वो 5 अगस्त 2016 को हुई और राजस्थान के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 अगस्त 2016 को की गई है और 29 अगस्त 2016 से ये सभी ज़िलों के अंदर ये कार्यक्रम लागू किया गया है। तो जो भी यानी कि
बच्चे को केवल 6 माह तक मां से स्तनपान के रूप में दूध मिलता रहे, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है यानी चलाया गया है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य घटक है, इसमें सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना, आशा सहयोगियों के जरिए से अंतर संपर्क को मजबूत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति केंद्रों में स्तनपान के लिए संयुक्त व निगरानी करना और पुरस्कार और सम्मान भी शामिल है। इसके अलावा और भी योजनाएं चली, जिसके अंतर्गत आंचल प्रसूता योजना, ये भी आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग की ओर से जच्चा और बच्चा दोनों को पोषण मिलता रहे, इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। इसमें बच्चे और बच्चे की माँ को के लिए घर में ही जड़ी बूटियों से बने पोषक आहार पैकेट वितरित किए गए ताकि उसको यानी पोषण मिले। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना चली, उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मित्रों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान ये राष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वो था लिंगानुपात में सुधार करना और जो महिला शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, उसमें विस्तार करना। तो बेटियों को पढ़ाना, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से ये अभियान है वो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत हरियाणा पानीपत से की। हरियाणा में के अंदर जो सबसे कम लिंगानुपात है, यानी हरियाणा भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, मात्र 879 है। और केरल के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084। इस योजना के तहत देश भर में 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान में भी कम लिंगानुपात वाले जो 10 जिले शामिल है। यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है, इसके अंतर्गत टोटल भारत में 100 जिलों का चयन किया गया है, जहां लो यानी सेक्स रेशियो या लिंगानुपात है, उसमें राजस्थान के 10 जिले शामिल है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और सीकर जिले शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले के अंदर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। द्वितीय चरण के अंदर देश भर में लगभग 61 जिलों को और इसमें शामिल किया गया है, और जिसमें राजस्थान के 4 जिले और शामिल किए गए, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और टोंक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन में झुंझुनू जिले को इस योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की दृष्टि से 24 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा भारत के 10 श्रेष्ठ जिलों में शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यानी राजस्थान का एक ज़िला झुंझुनू है, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला मानते हुए इसको पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार यानी कि इसमें और यानी कि विस्तार करते हुए इस योजना में 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर देश के लगभग कुल 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी अभियान कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। यानी 8 मार्च 2018 को ये पूरे भारत के 640 जिलों से यानी शुरुआत हो चुकी है। और इस प्रभावी कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी के लिए सीकर जिले और बालिका शिक्षा के लिए झुंझुनू जिले को भी सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत झुंझुनू और सीकर जिला है वो इस योजना के तहत सम्मानित भी हो चुका है। तो इस प्रकार लड़कियों के अंदर जो लिंगानुपात है उन लिंगानुपात में सुधार करने के उद्देश्य से इस प्रकार की योजना है वो चलाई गई है।
और नेक्स्ट जो यानी कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो भी चलाया गया है, ताकि जो जनसंख्या नियंत्रण है इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो परिवार नियोजन के तहत बहुत सारे छोटे छोटे भी कार्यक्रम है, उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।